वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवन परिचय, और जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और वो भी 5 नंबर में। इसको याद करने के लिए, जीवन परिचय याद करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक की भी जरूरत पड़ती है, और थोड़ा सा आपको याद भी रखना पड़ता है। 5 नंबर अगर आपको ये आपके बोर्ड एग्जाम में दे जाए तो आपके लिए कुछ हार्ड नहीं है याद करना, क्योंकि 5 नंबर बहुत होते हैं आपके लिए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। जन्म इनका हुआ है 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में। जन्म इनका जो हुआ है 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में। अब इसको याद रखने के लिए हम, ये जरूरी नहीं कि हम 15 अक्टूबर याद रखें, ठीक। हम याद रखेंगे 1931, यानी लास्ट में आ रहा है 3 और 1, यानी जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे वो 3 की बराबर अकेले थे। 3 की बराबर वो अकेले थे। बहुत ही हार्ड वर्क करते थे, तो जितना लोग काम 3 लोग करते हैं वो अकेले करते थे। और उनका जन्म स्थान हुआ है तमिलनाडु के रामेश्वरम में। कहां पर? तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ है। उनके पिता का नाम जैनुल आबिदीन, वो तो आपको याद करने की इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो है फुल फॉर्म है डॉक्टर अबुल पाकिज जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। पूरा नाम इनका ये है, तो शुरू में ही इनके जो है फादर का, डैडी का नाम आ रहा है जैनुल आबिदीन। और इनकी माता अशियम्मा, माता का नाम अशियम्मा। आप अगर खाली अम्मा भी लिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं यहाँ से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान आगे है शिक्षा। अब आती है बात शिक्षा की। इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और 5 के 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 1 नंबर भी आपका कटेगा नहीं यहाँ पर। शिक्षा इनकी सेंट जोसेफ का कॉलेज में से भौतिक विज्ञान में इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सेंट जोसेफ कॉलेज में भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री इन्होंने ली। यही आपके लिए बहुत है लिखने के लिए। और मेन बात होती है, जो उनकी कृतियां होती हैं, उनकी पुस्तकें होती हैं, जो उनकी रचनाएं होती हैं, उसको आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि उसके होते हैं 2 नंबर। 3 नंबर आपके जीवन परिचय के, और जो 2 नंबर होते हैं आपके वो कीर्तियों के, रचनाओं के, ठीक है। ये है इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलोनियम, इन्होंने बुक लिखी है। एक बार फिर देख लेते हैं। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलियनम, ठीक है। थोड़ा सा नाम ऐसा ही है इसका। सेकंड है मिशन इंडिया, इसको आप जरूर याद रखें। 1 नंबर में अलग से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन इंडिया किसके द्वारा लिखित है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है मिशन इंडिया। और एक और है इंडोमिटेबल स्पिरिट। ये 3 बुकें हैं आपकी। अगर आप 2 भी याद रखें, में हो सकता है कि 3 याद रखेंगे, तो आपको 5 के 5 नंबर यहां से बिल्कुल पक्के मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर जन्म स्थान आपको नाम याद करने में कोई दिक्कत है, तो इसके लिए भी आप याद कर सकते हैं तमिलनाडु। किसी को नहीं मिलना, मिलनाडु यानी किसी को नहीं मिलना। तमिलनाडु, तमिल नहीं, मतलब किसी से नहीं मिलते थे, वो केवल अपनी प्रयोगशाला में ही रहते थे। तमिलनाडु से हमारा किसी से नहीं मिलते थे। एक तरीका है याद रखने का, वैसे मुझे उम्मीद है कि आपके याद हो जाएगा ऐसे। अब बात आती है सम्मान की। ये भी जरूरी है। जो वो होता है ना जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में अंतर, वही तो है ये चीज, जिसमें उसमें लिखना होता है कि उनको सम्मान क्या क्या मिले, उनका साहित्य में क्या स्थान है, उनका साहित्य में क्या योगदान है। सम्मान उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, जो सबसे बड़ा भारत का पुरस्कार है, भारत रत्न उनको मिला। और एक हेडिंग आपकी यहाँ पर डलेगी कि 26 जुलाई 2015 को परलोक सिधार गए, यानी पहुंच गए।
स्वर्ग में। तो इसके लिए आप ये भी याद सकते हैं कि वो 2015 में, आपको याद भी होना चाहिए कि 2015 में उनकी डेथ हुई थी। तो वो दिन के 15 से 24 घंटे ही काम किया करते थे। हालांकि वो इतना काम किया करते थे, जिस दिन उनकी शादी थी उस दिन का भी उनको मालूम नहीं था कि आज मेरी शादी है। इतना काम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किया करते थे। अब बच्चे कहते हैं कि जीवन परिचय साहित्यिक परिचय में अंतर, तो साहित्यिक परिचय में केवल आपको बता दिया, आप जीवन परिचय की हेडिंग डाल देंगे एक तो, और एक आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय में तो आपको यही बातें दोबारा जो है अच्छे तरीके से थ्योरिकल तरीके से लिखनी होंगी कि इनके जन्म इतना हुआ और इनकी माता का नाम ये है और ये एक मिसाइल मैन थे, बड़ा बड़ा करके, जिससे कि आप जानते भी हैं। और साहित्यिक परिचय में आप लिख देंगे उनकी प्रमुख पुस्तकें और प्रमुख सम्मान। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जो भी बोर्ड की तैयारी हमारे द्वारा कर पाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।